सैलाबी रेले में बहकर जाँ बहक अफराद की तादाद 11 हो गई। नवाकली रस्तम के रिहायशी फरमान और नन्ही बच्ची इशाल की नमाज से जनाजा अदा। 8 मय्यतें डस्का पहुंचने पर कोहराम मच गया, हर आंख अश्कबार। माँ और 2 बेटों की नमाज जनाजा अदा। 7 साल का अयान और 10 साल की आयमा सुपुर्दे खाक। 3 बहनों अजवा, बीरब और मिशाल की नमाज जनाजा नूर मस्जिद कॉलेज रोड पर अदा की गई। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा का दौरा इस सवात। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए 15 लाख रुपए फीकस इमदाद का ऐलान। दरियाए सवात के किनारे तमाम होटल्स और तफरीही सरगर्मियां बंद करके दफा 144 नाफिज कर दी गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की हिदायत पर फ्लड सेल भी कायम कर दिया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर समेत 4 अफसरान को फौरी तौर पर मुअत्तल करके 2 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी, जो 7 दिनों में अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट सूबाई हुकूमत को पेश करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सानिहा सवात में सियालकोट के एक ही खानदान के 8 अफराद के जाँ बहक होने पर शदीद दुख और अफसोस का इजहार। लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। कहा, गमज़दा खानदान को तन्हा नहीं छोड़ेंगे और उनके साथ खड़ी हूँ। पंजाब भर के सयाहती मकामात पर इंतजामिया और रेस्क्यू सर्विसेज को मज़ीद मुतहर्रिक कर दिया गया है। रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में ज़रा सी भी गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सवात में लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया, जवाब कौन देगा? खैबर पख्तूनख्वा के हेलीकॉप्टर बर वक्त क्यों ना पहुंच सके? गुज़िश्ता 8 साल में दरियाए सवात के किनारे होटल किसकी पर्ची पर बनते रहे? वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का पंजाब असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, अवाम की मदद करें, अडियाला के चक्कर ना लगाएं। कुर्सी है, जनाजा तो नहीं, उतर क्यों नहीं जाते? NDMA ने सामान KP को दिया, आखिर वो कहाँ गया? कुदरती आफात पर सियासत नहीं होनी चाहिए। रेस्क्यू में सियासी बुनियादों पर भर्तियां की गईं। रेस्क्यू की गाड़ियां विफाक पर चढ़ाई के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने फवाद चौधरी को बेवकूफ़ कह दिया। सोशल मीडिया पर करारा जवाब। बिलावल भुट्टो ने कहा, सिंधु दरिया ही दरियाए सिंध है। वादिया सिंध की तहजीब पूरे पाकिस्तान की है। लफ्ज़ इंडस दरअसल सिंधु की लातीनी शक्ल है, जो अंग्रेजी में यूनानी नाम इंडोस के जरिए आया। ये यूनानी नाम फारसी जबान में सिंधु के तलफ़्फ़ुज़ से लिया गया था। कराची में सुबह से कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश जारी। मौसम औसम हो गया। शहर में मूसलाधार बारिश के बायस अर्बन फ्लडिंग का खदशा। नॉर्थ कराची इकबाल प्लाजा के करीब नाले उबल गए। हैदराबाद समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। मगरबी हवाओं के ज़ेरे असर कराची में 29 जून तक बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। मानसून बारिशों का दूसरा स्पेल 5 जुलाई से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों पर असरअंदाज होने का इम्कान। जुड़वा शहरों में हल्की और अटक में मूसलाधार बारिश। जिला इंतजामिया ने नशेबी इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया। किल्लात शहर और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। गिलगित में ग्लेशियर पिघलने से दरियाओं में दरमियाने दर्जे का सैलाब। नदी नालों में तुग़यानी। कराची में बारिश के दौरान ट्रैफिक और दीगर हादसात में 12 अफराद जाँ बहक हुए। करंट लगने से 2, छत और दीवार गिरने से 2 और नदी में डूबकर एक शख्स जाँ बहक हुआ। कुरंगी इब्राहिम हैदरी में गाड़ी की टक्कर से एक शख्स जान से गया। पंजाब में भी मूसलाधार बारिशों ने तबाही मचा दी। 25 से 27 जून तक मुख्तलिफ शहरों में 25 हादसात रूनुमा हुए। हादसात में 12 अफराद जाँ बहक और 39 जख्मी हुए। छतें और दीवारें गिरने से ज्यादा अमवात हुई। इलेक्ट्रिक की हट धर्मी बरकरार। बारिश के बाद 350 से ज्यादा फीडर्स एक बार फिर बंद हो गए। बिजली की बंदिश से शहरियों की जिंदगी अजीरन बन गई। बारिश रुकने के बावजूद फीडर्स की बहाली का काम शुरू ना हो सका। अंडरग्राउंड केबल फॉल्ट्स और मुख्तलिफ सब स्टेशन में पानी भर गया।
गुलबहार, ख्वाजा अजमीर नगरी, नुसरत भुट्टो कॉलोनी में बिजली गायब। PCHS न्यू कराची, गुलिस्तान जौहर, सिरजानी में भी बिजली बंद। मंगूपीर बल्दिया मोजको मेट्रोवॉल साइट, लांधी के शहरी भी बिजली से महरूम। पाकिस्तान आलमी सतह पर उभरती हुई मईशतों में सर फहरिस्त। पाकिस्तान के डिफॉल्ट रिस्क में मुसलसल कमी रिकॉर्ड। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के डिफॉल्ट रिस्क में गुज़िश्ता 12 माह में बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई। डिफॉल्ट होने का इम्कान 59% से कम होकर 47% रह गया। डिफॉल्ट रिस्क में नुमाया कमी सरमायाकारों के बढ़ते एतमाद का मजहर है। मुआशी इस्तेहकाम और इस्लाहात के बायस डिफॉल्ट रिस्क में कमी हुई। गजा में जंगबंदी के बहुत करीब हैं। गजा में आइंदा हफ्ते सीज फायर का इम्कान है। अमेरिकी सदर ट्रंप कहते हैं गजा में सूरत हाल खौफनाक और खुराक की किल्लत है। गजा में अमन कायम करने के करीब हैं। अमेरिका रकम और ग़िज़ा फराहम कर रहा है जिसमें कोई और मुल्क अमेरिका की मदद नहीं कर रहा। ट्रंप ने कहा पाकिस्तान और भारत में जंगबंदी कराने पर बहुत खुशी हुई। पाकिस्तान भारत के पास हाई लेवल जौहरी हथियार हैं। जंग खतरात थी और हमने तिजारत के जरिए पाक भारत जंग रुकवाई। अमन कायम होता है तो लाखों लोगों की जिंदगियां महफूज होती हैं। ईरान में अब कोई जौहरी हथियार नहीं है। ईरान ने एटमी हथियार के लिए यूरेनियम अफजूदगी की तो दोबारा हमला कर देंगे। मैं जानता था कि ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई कहाँ पनाह लिए हुए थे। इसराइल या अमेरिकी फौज को खामनेई को मारने की इजाज़त नहीं दी। मैंने ईरानी सुप्रीम लीडर को बचाया और उन्होंने मेरा शुक्रिया तक अदा नहीं किया। एक ईमानदार शख्स के लिए झूठ बोलना मुनासिब नहीं। अगर सदर ट्रंप ईरान से डील में वाकई संजीदा हैं तो सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई के लिए बेएहतरामी और नाकाबिल कबूल लहजा तर्क कर दें। ईरान अपने मुफादात और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी इक़दाम का इख्तियार रखता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का सोशल मीडिया पर बयान। कहा, एक कौम के तौर पर हमारा बुनियादी उसूल सादा और सच्चाई पर मुनहसिर है। हम अपनी कदर जानते हैं और अपनी आज़ादी को अजीज़ रखते हैं। हमारी मिसाइलों से बचने के लिए इसराइल के पास अमेरिका जाने के सिवा कोई चारा नहीं था। इसराइली हमलों में शहीद 60 अफराद की नमाज जनाजा तेहरान में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शोहदा को खराज अकीदत पेश किया। शोहदा की मैयतों को कौमी परचम में लपेटा गया था। शोहदा में पासदारान इनकलाब के मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी और जौहरी साइंसदान मोहम्मद मेहदी तेहरानची भी शामिल थे। कराची में 123वें मिडशिपमैन और 31वीं शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स की पासिंग आउट परेड। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तकरीब के मेहमान खुसूसी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को नेवी के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। फील्ड मार्शल ने परेड का मुआयना किया। फील्ड मार्शल ने पास आउट होने वाले कैडेट्स में नुमाया पोजीशन हासिल करने वालों में इनामात तकसीम किए। पास आउट होने वाले कैडेट अब्दुर्रहमान ने एजाजी शमशीर हासिल की। स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग की खिलाफ वर्जी पर 26 अपोजिशन अरकान को 15 इजलासों के लिए मुअत्तल कर दिया गया। ऐवान में हंगामा आराई, धक्कम-पेल, दस्तावेज फाड़ने पर कार्रवाई की गई। स्पीकर पंजाब असम्बली ने अरकान पर जुर्माना भी आयद कर दिया। डेस्क पर चढ़कर माइक तोड़ने वाले 10 अरकान पर 20 लाख रुपए, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाने पर 10 अरकान को 2,03,550 रुपए फीकस अदा करने का हुक्म। निज़ाम को यरगमाल बनाने नहीं देंगे। ऐवान के तकद्दुस का ख्याल रखना हर एक के लिए ज़रूरी है। ऐवान को कवायद ज़वाबित के मुताबिक चलाना मेरी जिम्मेदारी है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, ऐवान में अपोजिशन अरकान का रवैया अफसोसनाक है। PTI ने 2024 में भी धांधली के इल्ज़ामात लगाकर निज़ाम को मफलूज करने की कोशिश की थी। ऐवान को किसी सूरत मछली मंडी नहीं बनने दूंगा। 9 मई के सानहे को नस्लें भुगतेंगी।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जनूबी पंजाब के अजला को ज़्यादा ई बसें फराहम करने का हुक्म। हिदायत दी दूर दराज अजला को तरजीही बुनियादों पर इलेक्ट्रिक बसें फराहम की जाएँ। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास इलेक्ट्रिक बस और दीगर महकमा ट्रांसपोर्ट के प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। मरियम नवाज ने कहा, हर नई चीज़ बड़े शहरों को देने का कल्चर तब्दील करना होगा। देहात को बड़े शहरों के बराबर लाएंगे। तरक्की के सफ़र में यकसा मौक़े और सहूलतें मिलनी चाहिए। कराची के 40% इलाकों में पानी नहीं आता। दुनिया का कौन सा शहर है जहां हाइड्रेंट्स लगाकर पानी बेचा जाता है? कराची में आधा शहर टूट फूट का शिकार है। रहनुमा अवाम पाकिस्तान पार्टी मिफ्ता इस्माइल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, पीपल्स पार्टी से नाले साफ होते हैं, न सड़कें ठीक होती हैं। जो करप्शन करनी है कर लो, कुछ पैसे तो लगा लो। पीपल्स पार्टी ने कराची और सिंध को आज तक क्या दिया? मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मायूसी हुई। फुल कोर्ट नजरसानी करता तो एतराज़ नहीं होता। पहले 26वीं तरमीम का फैसला होता, फिर फुल कोर्ट बैठ जाता। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, हमारे आज़ाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में थे और रहेंगे। नाइंसाफ़ी पर अफसोस है, लेकिन जदोजहद जारी रहेगी। शिबली फराज ने कहा, वज़ीर दिफा कहते हैं, काश हाइब्रिड निज़ाम 90 की दहाई में ही हो जाता। ख्वाजा आसिफ ने जो गुफ्तगू की, क्या एक सियासी आदमी को ज़ेब देती है? खामोशी का मतलब ये नहीं कि लोग बेपरवाह हो गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने ट्रांसफर केस का फैसला चैलेंज कर दिया। वकील मुनीर मलिक ने इंट्रा कोर्ट अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। इस्तदा की इंट्रा कोर्ट अपील पर फैसले तक 19 जून का फैसला मुअत्तल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में जजेस ट्रांसफर को दुरुस्त करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आइन और हकाइक का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस का तबादला आइन के खिलाफ करार दे दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नादरा मेगा सेंटर ब्लू एरिया का दौरा, शहरियों के लिए फराहम करदा सहूलतों का जायजा लिया। सार्फिन से मुलाकात भी की। वज़ीर दाखिला ने जदीद अमरीकी खातून के बाद ट्यूनिस की लड़की के साथ भी कराची में बेवफाई। लियारी के मोहम्मद आमिर से फेसबुक दोस्ती के बाद 19 साला सिंधा 28 नवंबर को कराची पहुंची। 29 नवंबर को शादी की, जो 7 माह बाद ही खत्म हो गई। मुतासरा लड़की मदद के लिए थाने पहुंच गई। शौहर और ससुरालियों पर तशद्दुद का इल्जाम। कहा, शौहर मेरा ख्याल नहीं रखता और गुस्सा करता था। झगड़ों के बायस शादी के 7 माह बाद ही शौहर ने तलाक दे दी। इसराइली बमबारी के नतीजे में गजा में मजीद 72 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, जबकि जनूबी लेबनान के शहर नब्ते में एक खातून जाँ बहक और 20 अफराद जख्मी हो गए। इसराइली फ़ौज ने इमदाद के लिए आने वालों पर फायरिंग का एतराफ़ कर लिया। इसराइली फ़ौजियों ने गजा में भूखे फ़लस्तीनियों पर जानबूझकर फायरिंग की। पावर प्ले अब ओवर नहीं, गेंदों की बुनियाद पर तय होगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने T20 इंटरनेशनल मैचेस के कवानीन में अहम तरमीम करते हुए पावर प्ले के तयन का तरीका तब्दील कर दिया। नए कानून के मुताबिक 20 ओवर से कम के खेल में पावर प्ले ओवर्स के दरमियान में शुरू या खत्म हो सकता है। मुकम्मल 20 ओवर्स की इनिंग्स में पावर प्ले बदस्तूर 6 ओवर्स पर ही मुश्तमिल होगा। नया कानून जुलाई 2025 से नाफिज होगा। और सदी की महंगी तरीन शादी की तकरीबात तमाम हुई। जेफ बेजोस और लॉरेन सैंचेस की खुशियों में अमरीकी सियासत और शोबिस की मशहूर शख्सियात ने शिरकत की और यूं इटली के शहर वीनस में स्टार्स का मेला लग गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।